let us talk about routers. बच्चों राउटर क्या है? इट इज a network device that connects multiple computers या devices to a LAN. किसी भी एक LAN पे वो कनेक्ट करता है, ठीक है। A router uses IP addresses to determine the best path for a data packet. एक डेटा पैकेट के लिए यूजिंग द आईपी एड्रेस वो एक बेस्ट पाथ चूज करता है, ठीक है। आप लोगों को ओ लेवल्स में याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रूट से ट्रैवल करते हैं, जो कहलाता है डेटा पैकेट स्विचिंग। वो डिफरेंट रूट से डेटा को सेंड करता है यूजिंग अ राउटर। राउटर का काम ये है कि बच्चों वो अलग अलग डेटा को, अलग अलग डेटा पैकेट्स को अलग अलग रूट से सेंड करता है। समझ आइए बच्चों? इट इज यूज्ड to assign routes to the data packets. क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब हम बात करेंगे अबाउट वाईफाई। ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई बच्चों? वायरलेस फिजिलिटी, दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, ठीक है। अच्छा वाईफाई क्या है बच्चों? इट इज अ वाईफाई, इट इज अ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इट इज अ वायरलेस technology that connects multiple devices to a LAN। ये किसी एक LAN पे नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इट यूजेस रेडियो वेव्स। अब बच्चों रेडियो वेव्स क्या है आपने आई एम श्योर ओ लेवल्स में डिस्कस किया है। अगर नहीं क्या, अगर टॉपिक ब्लूटूथ है उसके बाद मैं रेडियो वेव्स को आपसे क्लियरली समझा दूंगा। चलो पहले रेडियो वेव्स समझाता हूँ, उसके बाद मैं ब्लूटूथ बताता हूँ। तो पहले जस्ट मैं वाईफाई कमिट कर देता हूँ। तो इट इज अ रेडियो वेव, सही है, दैट ट्रांसमिट्स डेटा at 2.4 gigahertz to 5.0 gigahertz फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी स्पीड। वाईफाई आर मैनेज्ड by wireless routers and access points। क्लियर है बच्चों? तो पहले रेडियो पे समझ लेते हैं रेडियो वेव क्या है, फिर हम आते हैं वापस हमारे ब्लूटूथ पे। क्या है बच्चों रेडियो वेव? ठीक है, दीज these are electromagnetic
waves that are used in wireless data transmission. डेटा जो है अगर हम वायरलेस से ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे रेडियो वेव्स. ये क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. दे ट्रैवल थ्रू एयर एंड कैन कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. ज्यादा डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकते, उनको बूस्टर्स चाहिए, रिपीटर्स चाहिए. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हमारे पास क्या है? वापस आते हैं हमारे पास अब आता है ब्लूटूथ. बच्चों ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या है. इट इज ऑल्सो वायरलेस इन टेक्नोलॉजी. तो एक डाल देंगे, लिखेंगे कि अ ब्लूटूथ इज अ वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी that uses short distance radio waves. It has, yeah, it operates in the 2.4 gigahertz frequency range. It is mostly used for data connectivity. Sorry, for device connectivity. Clear? तो बच्चों अब हम बात करते हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग. मेरे को एक फ्रेश टॉपिक है इस चैप्टर कम्युनिकेशन का. दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बच्चों? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आपने एक्सेसिंग अ सर्वर और अ कंप्यूटर रिमोटली. ठीक है. अब इसमें हमारे पास दो तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग हैं. एक्चुअली तीन टाइप्स के. ठीक है. क्या क्या हमारे पास टाइप्स है बच्चों? सबसे पहला टाइप हमारे पास है पब्लिक, प्राइवेट एंड थर्डली हाइब्रिड. ठीक है. सबसे पहले बात करेंगे हम पब्लिक की. पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बच्चों? समझते हैं इस बात को. यहाँ पे हमारे पास अब पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग environment is where services
such as storage and applications are owned and managed by a third party. ठीक है, अब थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चों पब्लिक है, एवरीवन कैन यूज इट। जैसे आपके पास गूगल ड्राइव हो गया, जैसे आपके पास अमेजोन का सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हो गए, एडब्ल्यूएस के सर्वर्स हो गए, ये वो सर्वर्स है जो पब्लिकली ओन्ड है। इनका सारा कंटेंट जो अब पब्लिक से, देखो मतलब ये नहीं है यूट्यूब इज नॉट पब्लिक। देखो यूट्यूब के एग्जांपल को आप बिल्कुल मत समझिएगा कि इट्स अ पब्लिक क्लाउड सर्वर। यहाँ पे यूट्यूब का मतलब, यहाँ पे पब्लिक का मतलब ये है कि ऐसा सर्वर जैसे गूगल ड्राइव, दैट्स अ पब्लिक सर्वर, पब्लिक कंप्यूटिंग। मैं अपना डेटा थर्ड पार्टी में स्टोर करवा रहा हूँ एंड आई कैन नाउ प्रोवाइड एक्सेस टू डिफरेंट पीपल। यूट्यूब इज नॉट दैट, यूट्यूब इज अ स्ट्रीमिंग सर्वर। सही है, बात समझ आई? बात समझ आई बच्चों? किसी को मसला है यहाँ पे? ठीक है, इट ऑफर्स स्केलेबिलिटी, लो सेटअप कॉस्ट एंड इजी एक्सेसिबिलिटी। भाई अब मैं अपना सर्वर बनाऊंगा तो मुझे कॉस्ट आएगी, डिवाइस की, हार्डवेयर की, मुझे रिसोर्स हायर करना पड़ेगा जो सर्वर को उस चीज को देखेगा। लेकिन अगर मैं एक पब्लिक सर्वर पे जा रहा हूँ, अगर मैं एक थर्ड पार्टी सर्वर पे आ रहा हूँ, तो इस सब चीजों को मुझे झेलने की जरूरत नहीं है। मैं जहां चाहूँ सेटअप कर सकता हूँ, इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता, एक्सेसिबल भी इजी है। इट रिक्वायर्स इंटरनेट टू एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटर्स। मेरे बच्चों, ओके बच्चों, तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिकली अनगाइडेड सिस्टम से स्टार्ट किया था, और अनगाइडेड सबसे पहले हमने गेटवे डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद सबसे पहले हमारे पास है हब। ट्रेंड डालेंगे बच्चों हब की हमारे पास। तो व्हाट इज अ हब? बच्चों ऑब्वियसली हब एक नेटवर्क डिवाइस है, तो लिखेंगे अ हब इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स multiple networks of the same protocol। जो सेम नेटवर्क्स होते हैं लेकिन उनके अलग सेम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं लेकिन अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, दोस्त उनको कनेक्ट करता है हब इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हब क्या करता है बच्चों? अ हब रिसीव्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड ब्रॉडकास्ट करता है to all the nodes, all the devices in the network। समझ आई बच्चों? तो बच्चों ये आपके पास एक डायग्राम है हब की। इसमें क्या है कि आपको एक पैकेट, एक नोड आ रहा है और वो सब सारे कंप्यूटर्स को एक साथ ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आई? तो बच्चों अब हम बात करते हैं अबाउट स्विच। ट्रेनिंग डालेंगे हम लोग स्विच की। तो स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है। इट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स
devices in a LAN and forwards data to the devices that requires it. डेटा सिर्फ उनको जाएगा जिनके पास ये डेटा, डेटा सिर्फ उनको जाएगा जिसको जरूरत होगी या जिस तक जाना है। ठीक है। अब ये कैसे करता है, किसको पता चलता है किसको जरूरत है? तो बच्चों, इट यूजेस द मैक एड्रेस। इस चैप्टर में आगे मैक एड्रेस को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस। किसी डिवाइस का जो एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, दैट इज a MAC address. So it uses a MAC address to determine the correct destination. ठीक है बच्चों। A switch does not broadcast the data. स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ठीक है। तो बच्चों देखो, स्विच में क्या हो रहा है, डेटा पैकेट आया, स्विच जिस डिवाइस तक वो डेटा पहुंचना है सिर्फ उसको पहुंचाएगा, ये बाकियों को नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ टू द कंप्यूटर दैट नीड्स इट। अब ये कैसे करेगा, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करता है? इट यूजेस द मैक एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। दैट मींस ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको स्प्रेड आउट करना, सबको सेंड करना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, चलो अब हम बात करते हैं बच्चों अबाउट अ रिपीटर। ना, रिपीटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चे, जब आपके पास आप जब वायरलेस डेटा ट्रांसफर करते हो या कोई डेटा लॉन्गर नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हो, तो रिपीटर नीड्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, उनको बूस्ट अप करती है ताकि वो ज्यादा डिफरेंस से ट्रैवल कर सके। ठीक है। तो रिपीटर क्या है बच्चों? इट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट regenerates and amplifies the data signals so that they can travel a longer distance. जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना हो उतना ही ज्यादा आपको एक्सटेंडर्स या फिर, यस बिल्कुल, एक्सटेंडर्स या एम्पलीफायर्स या आपके रीजनरेटर्स चाहिए। तो ये समझेंगे कि व्हेन अ सिग्नल when a signal gets weak, it might lose its content. A repeater amplifies the signal to send it far away. ज्यादा डिस्टेंस कैरी करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रिपीटर इस्तेमाल करते हैं।